और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से की खबर रहेगी जहां आगामी हरिद्वार कुंभ की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग स्तर पर सफल आयोजन की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहयोग की मांग की है। 3,472 करोड़ का बजट का जो प्रस्ताव है वो तैयार किया है। कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में भव्य कुंभ का आयोजन होगा। आगामी हरिद्वार कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग स्तर पर सफल आयोजन की तैयारी है। राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहयोग की मांग की, जहां 3,472 करोड़ का बजट प्रस्ताव तैयार किया गया। कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की योजना भी अब बनाई जा रही है। तो 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में भव्य कुंभ का आयोजन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आगामी हरिद्वार कुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं और कहा जा रहा है कि इसको सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता भी मांगी है। देखिए नैन्सी, क्योंकि आने वाले समय में साल 2027 में उस साल 2027 के शुरुआत में ही जो अर्ध कुंभ है वो आयोजित होने जा रहा है। धर्म नगरी, तीर्थ नगरी हरिद्वार में ये कुंभ जो आयोजित होने जा रहा है, इसका आयोजन सफल हो, तमाम जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पतित पावनी मां गंगा के घाट पर पहुंचेंगे, हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे। शाही स्नान के रूप में तमाम संत और तमाम लोग जो स्नान करेंगे, उनसे संबंधित जो भी व्यवस्था है उनको समय से मुकम्मल कर लिया जाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। मुख्य सचिव समय समय पर समीक्षा बैठक कर अपडेट ले रहे हैं और अब मेला अधिकारी के स्तर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। 3,472 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 150 वर्ग मीटर का जो क्षेत्र है, इस पर्टिकुलरली इस पूरे के पूरे एरिया को भव्य और दिव्य बनाने के उद्देश्य से कुछ ऐसे कार्य हैं नैन्सी, जिन कार्यों को अस्थायी तौर पर किया जाना है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन कार्यों को स्थायी तौर पर किया जाना है। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी देखना है। इसके अलावा जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी देखी जाएगी। इसमें रेलवे है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और अन्य जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो समय से पूरा कर ले, इसके लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। क्योंकि जो मेला अधिकारी हैं उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया और ये प्रस्ताव अब केंद्र को भेजा जाएगा और इसमें आर्थिक सहायता भी ली जाएगी। तो उसी लिहाज से इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है और माना ही जा रहा है नैन्सी कि आने वाले समय में जब ये कुंभ का आयोजन होगा, ये भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन होगा, ये आयोजन सफल आयोजन होगा और बिना किसी विघ्न बाधा के ये संपन्न होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अब आगामी कुंभ को लेकर तैयारियां जो हैं वो वृहद स्तर पर की गई हैं। लेकिन ऐसे में सोनू, चूंकि इसके पहले भी हम कुंभ पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो कुंभ में लोगों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में उन परेशानियों को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जो प्रमुख समस्याएं हैं कि जो वहां पर भीड़ है उस भीड़ को कैसे नियंत्रित करें, सभी आसानी से स्नान कर सके, क्योंकि घाटों पर भगदड़ की स्थिति मच जाती है। ऐसे में उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं और विशेष तौर पर जो वहां पर महिलाएं पहुंचती हैं स्नान के बाद, जब उन्हें वहां पर कपड़े बदलने होते हैं, तो वहां उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? अब देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। ये बात बिल्कुल सही है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु के रूप में लोग पहुंचते हैं और लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ का जो प्रबंधन तंत्र है ये कैसे बेहतर हो सकता है, इस पर मंथन शुरू हो गया है। लेकिन ये शासन, प्रशासन, पूरे सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती भी होता है कि ताकि भी किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। जहां तक महिलाओं के स्नान करने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात है, इसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। इसमें अतिरिक्त संख्या में अधिकारियों को, कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। जो फोर्सेज हैं केंद्र सरकार की, जो राज्य सरकार की फोर्सेज हैं, इनको भी तैनात किया जाएगा। खुफिया तंत्र भी अलर्ट रहेगा और साथ ही साथ भीड़ का एक बेहतर प्रबंधन तंत्र हो। इसके लिए जो पार्किंग है, वो जो आवाजाही है, वो रेलवे के से भी सहयोग लिया जाएगा और स्थानीय स्तर पर भी जो व्यापारी है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि एक निश्चित स्थान है और ये जो एक सीमित स्थान है, इस सीमित स्थान में ही इस कुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन कराने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इन सब तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इसका जो आयोजन है वो सफलतापूर्वक हो, सफल आयोजन हो और इसी के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। इसमें एक डिजिटल जो तकनीक है उसका भी सहयोग लिया जाएगा, उसके लिए भी एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
इसमें ड्रोन का भी सहयोग लिया जाएगा और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। खास तौर से जब शाही स्नान होंगे, जब संत समाज के अखाड़ों के जो महंत हैं उनका और उनकी पूरे उनके सहयोगी संत जो हैं, जब वो शाही स्नान करने के लिए पहुंचेंगे तो उनकी जो व्यवस्था है उस दौरान सामान्य व्यक्ति स्नान नहीं कर सकेंगे। तमाम ऐसे पहलू हैं जो तैयारी से जुड़े हुए हैं। सभी पहलुओं पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है नैन्सी के इसका आयोजन सफल आयोजन साबित होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि जो राज्य सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो कुंभ को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे या तमाम जो अखाड़े के महंत साधु संत पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।